और इसी के साथ बिहार के दंगल में आज बात करेंगे मोक्ष नगरी गया जी की भी। ये वो धरती है जहां पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इस साल के आखिर में होने वाले चुनाव में गया जिले में किस तरह के समीकरण बन रहे हैं, हम आपको बताएंगे। गया जी जिले की 10 विधानसभाओं में विकास कहां तक पहुंचा, इसकी भी पड़ताल करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं, गया जी जिले में साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने सबसे ज्यादा 5 सीटें जीती थी। वहीं अब हम के खाते में 3 तो बीजेपी के खाते में 2 सीटें आई थी। लेकिन क्या इस बार गया जी में कुछ बदलाव देखने को मिला? पिछली बार के चुनाव से इस बार का चुनाव कितना बदल गया है? तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारी सहयोगी आर्या चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। सीधे रुख करते हैं आर्या का। आर्या, क्या कहती है वहाँ की जनता और क्या कहते हैं वहाँ के हालात? बिल्कुल अंकिता, जब बिहार की बात करते हैं तो बिहार में कई मुद्दे हैं जो धरातल पर जिनको लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन बिहार में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में जमाई आयोग को लेकर लगातार बहस छिड़ी हुई है। जनता के बीच में टीएनपी न्यूज़ की टीम लगातार जा रही है हर गांव में, हर शहर में, ताकि पड़ताल कर सके, जनता की नब्ज टटोल सके कि इस बार बिहार के दंगल में किसका मंगल होगा। और पिछले 8-9 दिन से मैं भी जनता के बीच जाकर जानने की कोशिश कर रही हूँ कि इस बार जनता क्या चाहती है। ऐसे में हमारे साथ कुछ जनप्रतिनिधि भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार उनकी तैयारी क्या है, जनता के बीच जो मुद्दे किए गए, जो दावे किए गए थे, उन पर कितना काम हुआ है। लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते हैं। मोहन श्रीवास्तव पूर्व प्रत्याशी कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार सर्वजीत राजद से हैं, विधायक भी हैं और बोधगया के पूर्व कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। राणा रणजीत सिंह सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं और गणेश पासवान सामाजिक कार्यकर्ता हैं। एक बार जोरदार तालियों से सभी का स्वागत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार बिहार में किसकी बयार है। तो विपक्ष से ही शुरुआत कर लेते हैं। अगर इस बार बिहार की बात की जाए, क्या मुद्दे लेके आप जनता के बीच में जाइएगा? चुनावी तैयारियां कैसी चल रही हैं आपकी? दूसरी बात यह है कि लगातार सत्ता पक्ष कह रही है कि जो दावे 2020 में किए गए थे वो ऑलमोस्ट कंप्लीट किए गए हैं। देखिए, आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न खड़ा किया कि आप इलेक्शन में किस मुद्दे को लेके जाएंगे। भ्रष्टाचारी चरम सीमा पे, नौजवानों की बेरोजगारी, और अगर मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हमने नौजवानों को रोजगार दिया, तो 13 करोड़ में 5 करोड़ लोग जो हैं बिहार के बाहर काम क्यों कर रहे हैं? बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा है देश के और बिहार के युवाओं के लिए। हर हालत में अगर हमारी सरकार आती है, जनता ने अगर हमें मैंडेट दिया, तो बिहार में सबसे पहले क्राइम पे कंट्रोल, नौजवानों को रोजगार, नौकरियां। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश के किसी राज्य का पहला ऐसा युवा नेता था जिन्होंने देश के सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को और प्रधानमंत्री को आईना दिखाया कि बिना नौकरी रोजगार का देश नहीं चलेगा। आप रोजगार की बात कर रहे हैं, आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म करें। आप ही की सरकार पे, पहले की आपके सरकार पर लगातार सत्ता पक्ष आरोप लगाती है कि जंगल राज था और आप लोगों को रोजगार देते थे, उसके बदले उनसे जमीन लेते थे, तो पता नहीं क्या क्या भ्रष्टाचार के आरोप आपकी सरकार पर लगते रहे। ये कैसे दूर करिएगा? ये सरकार थी उस समय लालू जी की। लालू जी कौन है? दबे कुचले लालू जी आखिर हैं कौन? ये तो पहले आप देश को और दुनिया को बताओ। और किससे लड़ाई लड़ करके उन्होंने सत्ता हासिल किया था। आप एक चीज हमेशा याद रखना कि देश में और बिहार में जब भी कोई दलित का बेटा, पिछड़े का बेटा अगर सत्ता का बागडोर संभालेगा, तो उसको बदनामी मिलेगी और लाल किला मिलेगा। लाल किला समझते हैं आप? जेल के कलर जो होते हैं वो लाल होते हैं ना। जब भी इस देश में कोई दलित का बेटा आवाज बुलंद किया है, जब भी इस देश में कोई पिछड़ा का बेटा आवाज बुलंद किया है, उसको देश के गोदी मीडिया के लोग बदनाम किए। डेटा निकाल लो आप। नीतीश जी 17 साल से मुख्यमंत्री हैं, कितनी हत्याएं, डकैती, अपहरण हुए। हमारे राज्य में कितना, दोनों को कंपैरिजन करके दुनिया के सामने लाइए। हम तो चाहते हैं कि तेजस्वी जी, बिहार के मुख्यमंत्री, सब एक साथ एक बार डिबेट पे बैठ जाओ।
और डेटा के साथ लेके आओ, तब ना देश को पता चलेगा कि हमारी जो सरकार थी, कौन सी सरकार थी। हमारी जो सरकार थी उस समय संघर्ष की जा रही थी गरीबों की आवाज बुलंद करना है, गरीबों को थाना पे बैठाना है, दलितों को एक साथ ऊंची और नीची भेदभाव मिटा के एक थाली में खाना खिलाना है। इसकी लड़ाई थी ना। और जब ये लड़ाई होगा, जब हम बराबरी के हक की लड़ाई लड़ेंगे, तो बदनामी तो मिलेगी ना, मिलेगी। अभी जरा एक उदाहरण आप बता दो। एक थाना का आप कोई वीडियो वायरल करो जहां पे कोई दलित का बेटा थाना में बैठ के किसी अधिकारी से बात करता हो, बताओ। एक वीडियो देश के सामने लाओ कि बिहार का एक थाना में कोई दलित का बेटा गया, उसको दरोगा ने कुर्सी दिया बैठने के लिए। अगर मुझसे कहोगे तो मैं गया जिला के 25 ऐसे थानाओं का वीडियो आपको दूंगा जहां पे थानेदार कुर्सी पे बैठा और दलित का बेटा जमीन में बैठ के सुबह से शाम तक बिना पानी का बैठा हुआ है। अभी सर हम कई दिनों से जनता के बीच में जा रहे हैं, तो जनता से जब जानने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके माइंड में भी एक सवाल आता है कि नहीं नहीं अभी हम बड़ा सुरक्षित हैं, पहले के समय में जब पहली सरकारें थी हम सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। क्या ये सच में जंगल राज के जो आरोप गाँव में गई, मैं कई गाँव, अभी नवादा, सुनिए नवादा हो गया आपका, ये गया हो गया, आसपास के जो गाँव है, जो विधानसभा है वहाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार आप या देश का कोई भी चैनल हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ चलिए किसी दलितों के गांव में, उनसे पूछिए कि पहले आप सुरक्षित थे कि अभी सुरक्षित हो। उनसे पूछिए ब्लॉक में तुमको कोई अधिकारी सम्मान देता है कि नहीं देता है। आप पूरे बिहार घूम रहे हैं, लेकिन किसके पास घूम रहे हैं? मैं अपने 20 साल के राजनीतिक कैरियर में एक चैनल में मैंने नहीं देखा कि कोई एंकर, कोई टीवी चैनल एक कोई दलित बस्ती का भी फोटो। सर हम गए हैं दलित बस्ती में, आप टीएनपी न्यूज खोल के देखिए, उसमें आपको बहुत सारे वीडियोस ऐसे मिल जाएंगे जिसमें लोग कहते हुए नजर हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर आपसे अगर साफ शब्दों में जानने की कोशिश करूं कि बिहार में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में अलग अलग पार्टी के तरफ से तमाम दावे सत्ता पक्ष की तरफ से किए जा रहे हैं। विपक्ष कर रहा है कि हम चुनाव में आएंगे, हम जीतेंगे तो ये वादे करेंगे, ये दावे जो करेंगे वो पूरे करेंगे। ऐसे में नए प्लेयर्स का आना किसके लिए घातक हो सकता है? जनसुराज धरातल पर है, ये किसके लिए हानिकारक हो सकता है? देखिए, जहाँ तक बिहार के पॉलिटिक्स का सवाल है, भैया ने अभी बहुत अच्छा बात बोला कि लालू जी किससे लड़के आए। तो लालू जी जिनसे लड़के आए, जिनके चलते उन्होंने लाठी खाया 1974 के आंदोलन में भी, उनके साथ तो आज वो हैं, साथ में दोनों पार्टी आज उनके साथ है। रही बात कि जनसुराज के आने से सबसे ज़्यादा नुकसान अगर कोई होगा तो वो जो ईडी गठबंधन है उन्हीं को होगा। भाजपा जदयू को इसके कोई असर नहीं पड़ने जा रहा, इसलिए क्योंकि जनता ने जो इनका शासन देखा है, हम लोग उसके मारे हुए हैं। हम 1990 से 95 तक हम लोग का क्या था, शिक्षा का जहां तक बात करते हैं हम लोग, क्या था, यहां बेड सिस्टम था। आज हम लोग परीक्षा कॉपी ले जाते थे घर पर और 5 दिन के बाद हम लोग लाके वहां पर जमा करते थे। ये 1995 तक का हम लोग मारे हुए हैं, इसीलिए रोड पर धक्का खाते हुए हम लोगों ने आज तक ये जिंदगी गुजारी है। इसलिए हम लोग कहना चाहेंगे कि बिहार में पहले का ये बिहार नहीं है, ये बिहार बहुत आगे निकल चुका है। जब हम लोग चलते थे, यहाँ से इमामगंज मेरा घर है, यहाँ से जाने में हम लोग डरते थे। आज 12 बजे रात में वहाँ से भी चलते हैं और सुरक्षित अपने घर तक आते हैं। कल माँ बहन को लेकर नहीं जाते थे, आज हम लोग माँ बहन कोई भी हो 12 बजे 1 बजे रात में फराटा भरते हुए और हम लोग घर तक पहुँचते हैं। ये बीजेपी और जदयू की सरकार में ही संभव है।